Graham Smith after playing so well. Shahid Afridi, big man, big game. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद और आप सबको बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की विक्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री अगेंस्ट श्रीलंका। ऑल्दो एंड पे उन्होंने काफी क्लोज किया मैच और एक स्टेज पे ऐसे नहीं लग रहा था कि हम सिर्फ 11 रन से जीतेंगे। जी भाई क्या कहते हैं, 11 रन से ज्यादा का मार्जिन नजर आ रहा था एक वक्त पे? नहीं, पाकिस्तान का डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान ने शुरू में आउट कर दिए थे उनके और जिस तरह रन रेट ऊपर जा रहा था, लग नहीं रहा था कि जी ये होगा कि जी श्रीलंका इतना क्लोज आएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा क्रेडिट श्रीलंका को भी देना चाहिए। थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में कि इसमें हमारी जो सी फील्डिंग है वो, हालांकि अगर शुरू से देखा जाए तो लड़के बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे। जान उन्होंने आखिरी वक्त तक लगाई है कि भाग रहे थे, सारी चीजें एक्टिव नजर आ रहे थे ग्राउंड में, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की। लेकिन कैचिंग जो मसला है तो वो मेरी समझ नहीं आ रहा कि जी, हालांकि मैंने ये सुना भी है कि जी बहुत ज़्यादा कैचेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील्डिंग कराई जा रही है, तो जाहिर बात है करानी भी चाहिए। अगर हमारा ये वीक पार्ट है तो इस पे ज़रूर हमें काम करना चाहिए। तो लेकिन उसके बावजूद इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो ये हमारे किसी भी क्रंच मैच में जाके, आज भी बड़ा मैच था लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिस टाइम आपको क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में अगर वहाँ इस तरह की, अगर और श्रीलंका के इस मैच में अगर कहीं मेन बैट्समैन खेल रहे होते, बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, अगर कहीं मेन बैट्समैन खेल रहे होते तो ये स्कोर चेज भी हो सकता था। ठीक, तो विकेटें नहीं बचा के रखेंगे श्रीलंका ने। अच्छा, फील्डिंग की हम पहले फिर बात शुरू करते हैं। जैसे आपने भी कहा बड़ी जान मार रहे थे, डाइव्स हो रही थी, रन्स बचाए जा रहे थे, थ्रो अच्छी हो रही थी, सारा कुछ ठीक हो रहा था। वन मिस फील्डिंग, वन बैड फील्डिंग, वो जो अब्दुल रहमान ने कैच ड्रॉप किया और उसके बाद वी सॉ द शोल्डर्स ड्रॉपिंग अ लिटिल। यूनुस खान ने भी एक कैच ड्रॉप किया और भी कुछ मिस फील्डिंग्स भी होनी शुरू हुई। कुछ हमने एक वो देखा अहमद शहजाद जो कि पूरे मैच में बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, एक वो जो स्लाइडिंग उन्होंने किया, बॉल को रोका, खुद ही थ्रो कर सकते थे, कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ था बैट्समैन ने रनिंग बिटवीन द विकेट, उन्होंने बॉल थ्रो की। सो इस तरह के वो जो हमें लूप्स नजर आए वो सारे कैच के बाद नजर आए। तो ऐसे होता है कि टीम जो है वो डाउन हो जाती है जब एक कैच मिस होता है। उससे पहले कामरान से एक स्टंप मिस हो गया था, दो स्टंप मिस हुए, एक दोनों संगाकारा के, यूनुस से कैच ड्रॉप हो गया, एक अब्दुल रहमान से हो गया, एक हफीज से भी हो गया। तो सारी अच्छी फील्डिंग हो रही थी, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी है। तो ये कैचेस इस तरह के और उस पोजीशन पे आके, असल में इससे क्या है कि जिस तरह जो बड़ी टीम होती है, जो ऑस्ट्रेलिया अगर इतने अरसे से हुक्मरानी कर रही है दुनिया पे, वो किस लिए, अगर उसने किसी टीम को एक दफा प्रेस किया ना तो उसको वापसी उठने नहीं दिया, क्योंकि जो उसको वापसी मैच में नहीं आने देते। हमारा ये था कि हमने, हमारे बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। स्पेशली मैं क्रेडिट दूंगा शाहिद आफरीदी को, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, या शुएब अख्तर ने आज बॉलिंग की, जिस तरह इन्होंने बॉलिंग करके उनको प्रेशर में लेके आए थे। उनकी सारी मेन विकेटें थी जो उनसे ले ली थी। उसके बाद हमारी टीम का ये काम था कि हम उनको गेम में वापसी ना आने देते, वन साइडेड मैच कर देते। ये होता कि जी पूरी गिरफ्त थी हमारी मैच पे। लेकिन उसके बाद मैं बॉलर्स को नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि फील्डिंग की वजह से, ये भी टीम का हिस्सा ही है कि फील्डिंग की वजह से ना कि हमें ना मैच में वापसी नहीं आ सके। एक आधा मैंने ऊंचा कैच भी देखा जिसमें मेरे ख्याल में अगर चार्ज करना चाहिए था। तो ये वाली चीज़ें अब जो दिख रही है, पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी मजबूत है। जिस तरह आज देखा भी सही कि हमारे ओपनर्स भी आज बेहतर खेल रहे थे, पहले से ज़रा थोड़ी सी बेहतर खेले, मिडिल ऑर्डर फॉर्म में है। पिछले मैच में भी, इस मैच में भी यूनुस और मिसबा को क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत अच्छा खेले। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का स्कोर भी 277 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जी जिस तरह की पाकिस्तान ने कंट्रोल बैटिंग में भी ले लिया था, मेरे ख्याल में 300+ रन होने चाहिए थे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान चेज नहीं बना सका। तो उसके बावजूद भी बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग की थी क्योंकि जी हमने इनको कंट्रोल कर लिया था। तो मेरे ख्याल में कि फील्डिंग का डिपार्टमेंट ऐसा है, पाकिस्तान हमेशा मुश्किल में ही रहा है वैसे फील्डिंग से, क्योंकि जी बहुत, लेकिन आज की फील्डिंग तो मेरे ख्याल में कुछ कैचेस बहुत आसान थे। मेरे ख्याल में ये रेगुलर रूटीन कैचेस है। रहमान का तो कैच बहुत ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाले इस पे जरूर काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये वाली चीज हमें आगे देखने में नजर नहीं आएगी। भाई इसमें थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं, लेकिन खवातीन साथ पहले आपको दिखाते हैं बैटिंग कार्ड, आपको स्कोर कार्ड दिखाते हैं और थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं श्रीलंका की बैटिंग पर भी। जैसे कि आप जानते हैं कि उनके दोनों ओपनर्स
अच्छा स्टार्ट लिया उन्होंने, 76 की पार्टनरशिप गई ओपनिंग विकेट थरंगा और दिलशान की, और अच्छे रेट के ऊपर उन्होंने स्कोर किया। पहली विकेट 15वें ओवर में गिरी जब 76 स्कोर था, 14.2 ओवर्स में 76 के स्कोर पर पहली विकेट गिरी। दोनों ओपनर्स, थरंगा ने 33 रन बनाए, 43 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 6 चौके मारे। दिलशान जो शुरू में उन्होंने तकरीबन 10-12 बॉलों तक कोई स्कोर नहीं किया था, उन्होंने 41 रन बनाए, 55 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 5 चौके मारे। और यहां पर जब दिलशान आउट हुए थे शाहिद आफरीदी की गेंद पे, तो वहां से मैच पलटा फिर, और संगाकारा फॉर्म में नहीं नजर आए हमें। 49 उन्होंने किए, 61 बॉल्स उन्होंने खेली, 2 चौके और 1 छक्का मारा। 1s and 2s बहुत ज्यादा कर रहे थे, बट अपने फ्लो में नहीं थे, रिदम में नजर नहीं आए। जयवर्धने ने 10 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए सिर्फ। समरावीरा 1 रन बनाकर आउट हो गए, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। आई थिंक बहुत ही अच्छी गेंद पड़ी उनको शाहिद आफरीदी की, जो लेग स्पिन हुई और स्टंप किया कामरान अकमल ने। चमारा सिल्वा ने 57 रन किए, 78 गेंदों का उन्होंने सामना किया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज इनिंग्स उन्होंने 2-4 बहुत अच्छे शॉट्स मारे, लेकिन थ्रू आउट वो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच नजर आए। बिल्कुल उनसे शॉट नहीं लग रही थी, बिल्कुल रन स्कोर नहीं हो रहे थे। उन्होंने 5 चौके मारे। एंजेलो मैथ्यूज ने 18 रन किए 20 गेंदों का सामना करके। परेरा ने 8 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, 1 चौका उन्होंने मारा। कुलसेकरा ने 24 रन किए, 14 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का मारा। तो टुवर्ड्स द एंड बड़ी तेजी से बैटिंग की, अगर हम देखें तो एंजेलो मैथ्यूज से लेके नीचे तक बड़ी तेज बैटिंग हुई, और फिर हिरात से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाए। मुतैया मुरलीधरन को सिर्फ आखिरी बॉल खेलने के लिए मिली और वो कोई रन नहीं उस पर बना सके। तो इस तरह से 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 267 रन बने, 266। 29 एक्स्ट्राज इसमें शामिल है, जिसमें से 16 वाइड्स हैं और 2 नो बॉल्स हैं। इससे पहले कि हम आगे बात करें, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैन ऑफ द मैच शाहिद आफरीदी हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे और पाकिस्तान की बॉलिंग की इन जनरल बात करेंगे।